क्या हुआ? ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं ना आरडीएमएस के। ये रूल किसने बनाया था? डॉक्टर डॉक्टरेट वाले में डॉक्टर का डी छोटा होता है ना? है? हाँ, डॉक्टरेट वाले डॉक्टर में डी छोटा होता है। हाँ, पीएफ कोड। ठीक है, क्या रूल था? मेन रूल ये है, नंबर 1, डेटा मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्मेट। डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा। दूसरा, डेटा मस्ट बी, है ना, ऑपरेट यूजिंग एसक्यूएल। अब ये एसक्यूएल क्या होता है? ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। है ना, ये एक भाषा है, लैंग्वेज है ना, जिसका कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और आता है डीक्यूएल, डेटा, है ना, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, मेनली अपन तीन ही यूज करेंगे अभी यहाँ पे, दो और है पर वो अपने यूज का नहीं है। ठीक है ना, वो डीबीए वगैरह का कोई जॉब करता है वहां पे आता है यूज में, वो एनालिस्ट में नहीं आता। सबसे फर्स्ट देखते हैं डीडीएल। डीडीएल में अपन क्या क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे? ठीक है, सबसे फर्स्ट यूज करेंगे क्रिएट। है ना, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? डेटाबेस, टेबल, एटसेट्रा, और भी चीजें होती हैं। अब सबसे फर्स्ट डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नाम है जैम्प। तो जैम्प डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर देना, कुछ नहीं करना है। जब सेटअप चलाओगे ना, उसमें एक विंडो आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा ओके। है ना, क्या लिखा हुआ रहेगा? ओके। वो ओके कर देना, डरने का नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओपन कर लेना जैम्प को विंडो से जा करके। ऑन हो गया, ये हो गया। एक्चुअली जैम्प जो यहाँ पे, तो जैम्प में माइस्क्वेल जो है वो ब्राउजर पे चलेगा। कहाँ चलेगा? तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक वेब सर्वर चाहिए, अपाची का है। तो स्टार्ट कर दो।
फिर MySQL का सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो MySQL का सर्वर यहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब इसका क्लाइंट चलाना है ब्राउजर पे, तो इस पे क्लिक कर दो, एडमिन पे। आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे एसक्यूएल पे और लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, जितने कीवर्ड्स है ना प्री डिफाइन, बेटर होगा उनको कैपिटल में लिखो। देखो हेल्प आ रहा है, एंटर कर दिया करो, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है ना। और डेटाबेस का नाम कुछ भी दे दें, माई डीबी टेक, कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, बन के आ गया। ये लिखो, फिर यहाँ पे क्लिक करना, वापस क्वेरी में आ जाओगे। नोट करो इतना। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर हमें आना है। ठीक है, तो एक तो लिखते हैं यूज, है ना, और डेटाबेस का नाम क्या था, माई डीबी टेक, ये था ना। आ गए। ठीक है, और नहीं आवे तो यहाँ से क्लिक कर देना। अब इसमें टेबल बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट, है ना, टेबल। क्या क्रिएट करेंगे, टेबल। अब टेबल का नाम देते हैं एम्प्लॉय। फील्ड का नाम दे दो एम्प्लॉय नंबर इंटीजर। ठीक है, नेम देना है तो emp नेम वेर 4, है ना। लेंथ कितना भी दे दो, ऐसे कितने भी फील्ड बना सकते हो। ईमेल वेर 4। ठीक है, बन गया, लिख लो। अब टेबल क्रिएट कर लिया, अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, है ना। रिकॉर्ड, ये स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका पहले। लिखो शो स्ट्रक्चर, तो उसके लिए लिखते हैं डिस्क्राइब, DSC लिखो या डिस्क्राइब लिखो, और टेबल का नाम। देखो आ गया स्ट्रक्चर, है ना। चलो करके देखो। अब देखो डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा इंसर्ट बाद में देखते हैं। अभी देखो इसमें कोई फील्ड ऐड करना है बाहर से, लिखो ऐड फील्ड। फील्ड को कॉलम भी कहते हैं ना। इसके लिए कौन सा अपना कमांड होगा, ऑल्टर का, है ना। ठीक है, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, या ड्रॉप बोलते हैं जिसको, फील्ड्स। ठीक है, फील्ड्स चेंज, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, ड्रॉप, है ना। तो उसके लिए ऑल्टर कमांड यूज करेंगे। फील्ड ऐड का देखो, सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑल्टर, उसके बाद टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल,
टेबल का नाम ऐड, फील्ड का नाम सपोज सिटी, वेर चार, और सैलरी इंटीजर। वेर चार में लेंथ देना जरूरी है। क्या हो गया? ब्रैकेट, ठीक है, डिस्क्राइब करके देख लो। अब इसकी साइज बढ़ानी हो, सिटी का जो 40 है इसको 100 करना हो, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? ऐड की जगह पे लिख देंगे मॉडिफाई, है ना, ठीक है, मॉडिफाई सिटी वेर चार 100, ठीक है। तो ब्रैकेट रह गया क्या? ठीक है, करो। अब उसको उड़ाना है फील्ड को, तो ड्रॉप, सिटी, ठीक है, उड़ गया। अब फील्ड उड़ा दिया, अब टेबल को ही उड़ा दो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ड्रॉप, ऑल्टर हो गया ना। अब इसके बाद लिख लो ट्रंकेट, यानी यदि कोई डेटा हो तो उसको, है ना, फ्री कर देगा। ट्रंकेट क्या करता है? डेटा क्लीन करता है। रिसेट बोल सकते हो, रिसेट टेबल, ट्रंकेट, उसके बाद टेबल, पूरा का पूरा टेबल क्लीन कर देगा, रिसेट कर देगा, जैसे होता है ना मोबाइल रिसेट करना, वैसे ही। अब टेबल ड्रॉप करना है, उड़ा देना है, नहीं रखना है, तो क्या लिख देंगे? ड्रॉप, ठीक है ना, ड्रॉप, ठीक है, टेबल और टेबल का नाम, जैसे क्या टेबल ही उड़ जाएगा, उड़ गया, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।